हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम पढ़ेंगे अपने परसेंटेज के चैप्टर का पार्ट 6। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 6 आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 6 का पहला प्रश्न। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? मान लीजिए कि नीलम की जो कुल आय है, कुल आय 100 यूनिट है। कितनी है? 100 यूनिट है। हम गए 100 इकाई है। इसमें से 20% वो मकान पर खर्च कर देती है, ठीक है, तथा शेष का 70%। ध्यान दीजिएगा, कहा है शेष का 70%, मतलब शेष कितना बचा? 80। तो 80 का 70% खर्च कर देती है घरेलू खर्चों पर। वो शेष का 70%, मतलब 80 का 70% निकालेंगे तो कितना होगा? ऐसे निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 56। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो बचत कितनी हो गई? मकान पर 20 खर्च हो गए और शेष का 70%, मतलब 80 का 70%, 56। तो टोटल खर्च कितने हो गए यहाँ पर? 76। और बचत कितनी हो गई? बचत हो गई हमारी 24 यूनिट की। तो हम कह सकते हैं 24 यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल दी है हमें? 3600 के। ठीक है फ्रेंड्स, 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 3600। हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? 3600 बट्टे 24। सॉल्व कर लीजिए, 2 से कट कर दीजिए, 3 12 से कट कर दीजिए, 12 या 36, 12 दूनी 24, फिर 2 से कट कर दीजिए 150। तो एक यूनिट की वैल्यू 150 है, तो हमने 100 यूनिट मानी थी उसकी आय, तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 15,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसका कुल खर्च जो था वो 76 था और बचत 24 थी, जो कि 3600 के इक्वल हो गई। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 2। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दान दे दिया और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे, उसकी आय थी। तो मान लीजिए व्यक्ति की आय कितनी थी? 100 थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसने बड़े पुत्र को 20% दे दिया। तो बड़े पुत्र को कितना दे दिया? 20%। तो 20 उसको दे दिया। 100 यूनिट मानी है हमने, 100 यूनिट मानी है उसकी राशि, तथा शेष का 30%। शेष का 30% बोल रहा है तो हम कहेंगे शेष कितना बचा? 80। तो 80 का 30% कितना हो जाएगा? छोटे पुत्र को कितना दे दिया? 80 का 30%। तो 80 का 30% हो जाएगा 24। 80 का 30% हो जाएगा 24। आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, 8 या 24। शेष बची हुई राशि का 10%। तो 80 में से 24 भी चला गया तो शेष कितना बचा? 56। 56 में से 10% कहाँ चला गया? ट्रस्ट को। शेष जो राशि बची थी 20 बड़े पुत्र को दे दी, छोटे पुत्र को 24 दे दी, शेष बची 56। तो 56 में से 10% ट्रस्ट को दे दी, तो कितनी दे दी? 10%, 5.6। 56 का 10% कितना हो जाएगा? 5.6। अब राशि कितनी बची? जो कुल बचत बची वो आपकी बची 56 में से भी 5.6 माइनस हो जाएगा, तो जो बच जाएगा 50.4। और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 10,080। तो 50.4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10,080। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,080 बट्टे 50.4 इंटू
सॉरी फ्रेंड्स, इंटू नहीं आएगा, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 504 से इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 बार 200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। अगर हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालें, उसकी आय 100 थी तो कितनी हो जाएगी 20,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 6 का तीसरा प्रश्न। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। तो मान लीजिए उसकी जो कुल आय थी, कुल आय 100 थी, उसका खर्च कितना हो जाएगा। खर्च तो सीधा सीधा आप जोड़ सकते हैं, 40 भोजन पर, 40 और 20 60, 60 और 10 मनोरंजन पर 70, 80। तो खर्च कितना हो गया 80। अब यहाँ शेष नहीं बोला है तो आप सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है, तो यहाँ से कितनी यूनिट बच रही है 20। बचत कितनी हो रही है यहाँ से 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है 1500। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 75। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 150 हो जाएगा, कैंसिल होगा तो 75 आएगा। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7500 रुपये। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 6 का चौथा प्रश्न। एक व्यक्ति आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो मान लीजिए उसकी जो आय थी वो 100 थी, कितनी थी 100, और वो खर्च कर रहा है कितना 75, तो उसकी बचत कितनी हो रही होगी 25। ये बात है पहले की। फिर बाद में क्या होता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो 100 का 20% बढ़ेगी तो सीधा सीधा 120 हो जाएगी, और अपना खर्च भी 10% बढ़ा लेता है, तो उसका खर्च कितना बढ़ जाएगा 10% बढ़ जाएगा। तो 75 का 10% कितना होगा 7.5, जो इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 82.5। अब उसका खर्च कितना हो गया 82.5। अब उसकी आय 120 है और खर्च उसका 82.5 है, तो अब उसकी बचत कितनी हो रही होगी, आय में से आप खर्च माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 17.5 और 20 तो 37.5। पहले उसकी बचत 25 थी, अब 37.5 हो गई है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ी, आप यहाँ से देख सकते हैं 12.5 बढ़ी, कितने पर 25 पर। अब हम 12.5% नहीं कह सकते, ऐसा जब होता है जब वैल्यू यहाँ पर 100 होती है। तो 12.5 बढ़ी 25 पर, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना प्रतिशत होगा 12.5 25 का हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12.5 दूनी 25, सीधा सीधा 12.5 से 25 कटेगा तो 2 बार, और यहाँ से आप इसे कैंसिल कर दीजिए 50%। तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई 50%। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 6 का पांचवा प्रश्न। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। तो आपको व्यय दिया हुआ है 3, आप x मत मानिए सॉल्व करने के लिए, और उसकी जो बचत है वो कितनी है 2। तो हम उस कह सकते हैं उसकी आय 5 होगी। ये बात हो रही है पहले की, कोई व्यक्ति 3 खर्च कर रहा है 2 बचत कर रहा है, तो टोटल उसकी आय 5 ही तो होगी। अब क्या होता है, आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 5 में जब हम 10% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5
मतलब 5 का 10% 0.5 होगा, जो ऐड करके 5.5 हो जाएगा। उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। तो पहले 3 था, अब 12% बढ़ गया है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले खर्च 3 था, हर संख्या अपने आप की 100% होती है, तो हम इसका सीधा 112% निकालेंगे। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 00 हटेगा तो ऊपर 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका खर्च 3.36। तो पहले जब आय 5 थी तो बचत 2 हो रही थी, अब आय 5.5 है और खर्च इतना है, तो बचत कितनी होगी? आप 5.5 में से 3.36 सीधा माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2.14। कितना आ जाएगा? 2.14। मतलब पहले 2 बचत थी, अब 2.14 हो गई है। तो हम देख लेते हैं कि 0.14 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है? 2 पर। तो कितना प्रतिशत है 0.14? 2 का। तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 सत्ते 14। तो 7% की वृद्धि उसकी बचत में हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं टाइप 6 का 6वां प्रश्न। 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है? पहली बात तो 2500 लोग हैं, उनमें से कितने प्रतिशत बचत करते हैं? 60%। 60% बचत करते हैं, तो हम 2500 का 60% निकाल लेंगे, तो इससे क्या निकल जाएगी? बचत करने वालों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करना है? उनमें से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इन 60% में से बात हो रही है। 60% में से 30% बैंक में और 32% डाकघर में और शेष शेयरों में करते हैं, तो हम कह सकते हैं 30 और 32 62, और शेयर धारकों की संख्या फिर कितनी हो जाएगी? अपने आप का मतलब टोटल 38%। आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको मत सॉल्व कीजिए। 00 से 00 कैंसिल, 25 का इंटू 600 में कीजिए, 60 में कीजिए, 25 छिंग 150। तो बचत करने वालों की कुल संख्या तो 1500 है। अब 1500 में से 30% बैंक में करते हैं, 32% डाकघर में करते हैं और शेष शेयरों में, तो 30% और 32% कितना हो जाएगा? 62। तो शेष कितना बचा? 38। तो 1500 का 38% करते हैं शेयर धारकों में। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 00 से 00, 15 का इंटू 38 में करिए, 15 8 120, हासिल 12 आएगी, 15 3 45 और 12 57, तो 570 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे, 2500 था, उसमें से 60% बचत करते हैं और 60% में से 38% शेयर धारकों की संख्या है, तो सीधा सीधा आप यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, तब भी ये आंसर आपका 570 आता। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 6 का 7वां प्रश्न। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है, आय से मतलब उसका प्रॉफिट है, कितनी उसको ब्याज मिली है, तो उसकी पूंजी क्या थी, क्या है? मान लेते हैं, माना उसकी पूंजी जो थी वो 100 यूनिट थी, तो उसने 100 का 3/3 भाग, 1/3 मतलब 100 का 3/3 भाग 7% पर दे दिया ब्याज पर, तो इतनी पूंजी मिलेगी यहाँ से। 100 का 4/3 भाग, तो 100 का 4/3 भाग, यहाँ से उसे 8% ब्याज मिलेगा। हम टोटल देख लेते हैं उसकी पूंजी कितनी हो रही है प्रतिशत में, और शेष
10% पर। तो हमने उसकी पूंजी 100 मानी है, तो 100/3 तो उसने 7% पर दे दिया, और 100/4 माइनस हो जाएंगे दोनों, उसने 8% पर दे दिया। तो कितना बचा हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। एक मान लीजिए एलसीएम ले लीजिए तीनों का, तो 12 आएगा, ये 1200, ये हो जाएगा 1200 माइनस 4×12 400, और ये 300, तो ये माइनस का 700 हो जाएगा, ये प्लस का 1200, तो यहाँ बचेगा आपका 500/12। तो शेष राशि कितनी बची, 500/12, जो उसने 10% पर निवेश कर दी। हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 7/3, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 बट्टे में 1 मान लीजिए आप, 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, पचम 25/6। तो आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 सत्ते 14, ये तो 6 बार कटेगा, तो 6 दूनी 12 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 26, और 25 51/6। तो कुल उसकी जो ब्याज आ रही है या आय आ रही है परसेंटेज में 51/6 यूनिट आ रही है। तो 51/6 यूनिट का मतलब कितना है, 561। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 561 × 6/51। आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से कट कर दीजिए, 2 तिया, सॉरी फ्रेंड 2 से कट नहीं होगा, 6 है यहाँ पर, 3 से कट कर दीजिए, 3 दूनी 6, और ये 17 बार, 17 से आप इसको कट कर दीजिए, 17 तिया 51, 5 बचेंगे, 17 तिया 51। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 दूनी 66। एक यूनिट की वैल्यू 66 है, तो उसकी पूंजी थी 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6600। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।